हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख पा रहे हैं। जिस प्रकार से आगामी कुछ एक दिनों में बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाएं राजस्थान के इस अक्ष पर आने वाली है, जिसके लिए आप पुरजोर तैयारी कर रहे होंगे। हमारी शुभकामनाएं इस चैनल के माध्यम से हैं। आप निरंतरता के साथ में अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो, हम ये शुभकामनाएं करते हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। बात करते हैं आज के इस वीडियो में। हमें जो मुख्य ध्येय है हमारा हमारा राजस्थान भाग 3 कक्षा 8, जिसका हम अध्यायवार अध्ययन कर रहे हैं। ये हमारे स्कूली पाठ्यक्रम की आरबीएससी की मूल पाठ्यपुस्तकों में से एक पाठ्यपुस्तक है। इस पाठ्यपुस्तक से हमारा जो ध्येय जुड़ा है वो है, हम अध्यायवार लाइन टू लाइन अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जाके प्लेलिस्ट में देखिए कक्षा 6 कक्षा 7 का अध्यायवार अध्ययन, वो भी प्लेलिस्ट तैयार की गई है। हमने प्रत्येक अध्याय को बड़े शालीनता से और बड़े व्याख्या के अनुसार करवाया है। आप अगर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और राजस्थान जीके में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं तो इस प्लेटफॉर्म पर आपको व्याख्यात्मक और बढ़िया तरीके से अपडेट किताबों के साथ में बहुत सारा अच्छा कंटेंट प्राप्त होने वाला है। हमारा पुरजोर विश्वास है कि आप इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं तो एक सही दिशा में और सही दशा के साथ में चलने का प्रयास करेंगे। हम आपको ये पूरा विश्वास देते हैं, हम पूर्ण सफलता के साथ में आप अग्रसर होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं उस तथ्य की तरफ बढ़ते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है इस पाठ्यपुस्तक का, अब तक इस पाठ्यपुस्तक के हमने 5 अध्याय कवर कर लिए हैं। 18वीं सदी का राजस्थान पढ़ लिया है, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान पढ़ लिया है, आधुनिक राजस्थान का निर्माण, जनसंख्या जिसके अंदर हमने पढ़ा लिंगानुपात, साथ में पढ़ा हमने साक्षरता और जनसंख्या। तीनों टॉपिक इस अध्याय में कवर कर लिए, वो भी अपडेट आंकड़ों के अनुसार। आप जो ये पाठ्यपुस्तक मेरे साथ इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ रहे हैं, ये बिल्कुल ही अपडेट किताब है। 41 जिलों के अनुसार, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, बिल्कुल नए तथ्यों के अनुसार। तो हमारे साथ बने रहिए इस मुहिम के साथ। हम आपको निरंतर रेगुलर वीडियो उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। और हमारा जब से ये हमने ये चैनल तैयार किया है, ये प्लेटफॉर्म तैयार किया है, तब से हम निरंतर आप तक इस नवाचार को पहुंचाने का अथक प्रयास कर रहे हैं। चलिए पढ़ते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक का जो मुख्य शीर्षक है वो है परिवहन एवं पर्यटन। बहुत ही शानदार टॉपिक रहने वाला है। आज का सेशन आपके अकॉर्डिंग, आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे स्किप मत कीजिएगा। और चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो पूरा देख के जाइएगा। ये शानदार कंटेंट आपको आरबीएससी की मूल पाठ्यपुस्तक से करवाया जा रहा है। चलिए आज के इस टॉपिक को पढ़ते हैं, परिवहन एवं पर्यटन। टॉपिक शुरू होने से पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि पिछले अध्याय में हमने क्या पढ़ा। पिछले अध्याय में हमने जो अध्याय नंबर 5 था, उस अध्याय का नाम था उद्योग। उद्योगों में हमने पढ़ा, राजस्थान में सीमेंट उद्योग के बारे में पढ़ा। इसके बाद हमने चीनी उद्योग के बारे में पढ़ा। इसके बाद हमने जो सीमेंट उद्योग था उसके बारे में पढ़ा। सूती वस्त्र उद्योग के बारे में पढ़ा। तो आप अगर जो पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखिएगा, उसमें उद्योग से संबंधित जो भी कंटेंट बनता था वो हमने करवाया है। चलिए आज की इस टॉपिक को पढ़ते हैं, परिवहन एवं पर्यटन। बहुत ही शानदार सेशन रहने वाला है, सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा। किसी भी क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक गतिशीलता को बनाए रखने के लिए आधारभूत संरचनात्मक ढांचे के तहत परिवहन अत्यावश्यक तत्व है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक मानव व वस्तुओं के आवागमन को परिवहन कहा जाता है। ये परिवहन की परिभाषा है, डेफिनेशन है। हम बना रहे हैं भूमिका, और इस पाठ्यक्रम की इस भूमिका के साथ में पढ़ रहे हैं। हम जो हमारा मुख्य टॉपिक आएगा वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इस अध्याय की भूमिका पढ़ना बहुत ही जरूरी है, ताकि हमें ये पता लगे कि हमें पढ़ना क्या है। अगर किसी भी अध्याय की भूमिका निर्माण हो जाती है तब किसी कंटेंट को पढ़ना बड़ा आसान रहता है। परिवहन का महत्व हम इस बात से समझ सकते हैं कि इसे क्षेत्र की रक्तवाहिनियां कहा जाता है। रक्तवाहिनियां कहा जाता है किसको? परिवहन को। परिवहन के अभाव में मनुष्य अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता।
अनाज को खेत से मंडी तक, मंडी से दुकान तक और दुकान से हमारे घरों तक पहुंचाना तथा कल कारखानों तक कच्चा माल और उत्पादित वस्तुओं को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में परिवहन का महत्वपूर्ण योगदान है। अतः परिवहन एक ऐसी सेवा है जिसे आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था की जीवन रेखा कहा जाता है। इसे आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था की लाइफलाइन कहा जाता है। राजस्थान में परिवहन के मुख्य साधन कौन कौन से है जी? वो है सड़क, इसके बाद रेल, इसके बाद में हवाई यातायात। ये हम तीन से जो हमारा जो परिवहन जुड़ा हुआ है। साथ ही पाइपलाइन, पाइप परिवहन द्वारा तरल और गैसीय वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। हमारे घर पर पाइपलाइन द्वारा नल से आने वाला पानी इसका ताज़ा उदाहरण है, बेस्ट उदाहरण है। राज्य में जल परिवहन के विकास की संभावनाएं अत्यंत कम है, बिल्कुल ही कम, क्योंकि हमारे आसपास में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि हम जल परिवहन को भी डेवलपमेंट कर सकें, क्योंकि राज्य की सीमा समुद्रों से नहीं लगती है, तभी हम जल परिवहन के बारे में नहीं सोच सकते। सड़क परिवहन पढ़ते हैं। सड़क परिवहन के बारे में बिल्कुल अपडेट आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक विकास सड़क परिवहन से हुआ है। राजस्थान में सर्वाधिक विकास किससे हुआ? सड़क परिवहन से। राजस्थान का अधिकांश परिवहन सड़कों के माध्यम से पूरा होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो सड़क परिवहन ही महत्वपूर्ण है। राज्य में स्थित सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला सड़क, ग्रामीण सड़क आदि में वर्गीकृत किया जाता है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क निर्माण परियोजना द्वारा विभिन्न गांवों को सड़कों से जोड़ दिया गया है। राजस्थान से कई राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। राज्य सरकार ने कई राज्य राजमार्गों को भी विकास किया है जो सड़क परिवहन के आधार का स्तंभ है। ये देखिए, भारत के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, भारत के ये 4 महानगर हैं जो क्या है? दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ने वाले राजमार्ग को स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कहा जाता है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत कौन कौन से शहर शामिल है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, फैक्ट है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। कौन कौन से? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ये 4 महानगर वो स्वर्णिम योजना के तहत आते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग का दृश्य देखिए। इसके बाद पढ़ते हैं आगे। राजस्थान के आओ अभ्यास करें। क्या अभ्यास करना है? राजस्थान के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग कौन कौन से हैं ये आपको पता होना चाहिए। अपने शिक्षक व परिवहन मानचित्र, ये मानचित्र के द्वारा अगर आप समझोगे तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। चलिए पढ़ते हैं रेल परिवहन के बारे में। स्थल पर लंबी दूरी तक अधिक मात्रा में तथा भारी वस्तुओं के परिवहन के लिए रेल सबसे अच्छा साधन है। भारत में पहली रेल 1853 में महाराष्ट्र के मुंबई से ठाणे के बीच में चलाई गई थी। इसके बाद अन्य राज्यों पर धीरे धीरे विकास होता गया। राजस्थान में, हमें तो राजस्थान से फैक्ट पढ़ना है। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट क्या है अब? वो है राजस्थान में पहली रेल सेवा 1874 में बांदीकुई दौसा से आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश के बीच में चलाई गई थी। प्रश्न यहाँ से पुट आउट होते हैं बहुत बार। राजस्थान में पहली रेल सेवा कब शुरू हुई थी? 1874 में। 1874 में हुई थी। कहाँ से कहाँ तक? ये हुई थी बांदीकुई दौसा से आगरा तक। तब से राज्य में लगातार रेल परिवहन का विकास हो रहा है। इसके बाद पढ़ते हैं जयपुर में मेट्रो रेल, इसका 2 फेज भी आ चुका है, आपने पढ़ा होगा करंट अफेयर्स में। राज्य में रेल मार्ग की कुल लंबाई, देखिए शानदार आंकड़ा है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ये भी आरपीएससी मूल पाठ्य पुस्तक से है, बिल्कुल अपडेट किताब। राज्य में रेल मार्ग की कुल लंबाई लगभग 6000 किलोमीटर है। राजस्थान 2 रेलवे जोन है। राजस्थान में कौन कौन से? उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन और पश्चिमी मध्य रेलवे जोन। आपको अवगत कराना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से कि यहाँ जो आंकड़े हैं बिल्कुल अपडेट आंकड़े हैं। हम निरंतर आप तक इस नवाचार को पहुँचा रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आपको इन पाठ्य पुस्तकों के साथ साथ में अगला सेशन जो आएगा उसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नोत्तरी, अध्यायवार अध्ययन करने वाले हैं। अध्यायवार प्रश्नोत्तरी, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेके आएंगे प्रत्येक अध्याय का। प्रत्येक अध्याय से जितने भी प्रश्न बनते हैं वो यहाँ से तैयार कराएंगे, ताकि आपका राजस्थान जीके का जो वेटेज है वो बना रहे, और जो कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में सिलेक्शन के दौर पर लेके जाने की।
तो आप बने रहिए हमारे साथ में, जुड़े रहिए। इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत सारी चीज़ें, नवाचार उपलब्ध होने वाला है। राजस्थान में 2 रेलवे जोन हैं। कौन कौन से? राजस्थान में 2 रेलवे जोन है, उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन और मध्य पश्चिमी मध्य रेलवे जोन। राजस्थान में 2 रेलवे जोन है, याद कर लेना। इसके बाद इसके अलावा राज्य में कुल 5 रेलवे मंडल है। जोन 2 है, याद रखिएगा, जोन 2 है और मंडल कितने हैं? 5। कौन कौन से? जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर और कोटा। ये 5 रेलवे जोन है। रेलवे जोन 2 है, सॉरी, और रेलवे मंडल है 5, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर और कोटा। राजस्थान का अधिकांश रेल परिवहन भारतीय उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल में शामिल है। देखिए कथन, ये प्रश्न बन रहे हैं, कथन ए को कथन आर से जोड़िए। ए और आर बिल्कुल बदलते पैटर्न के अनुसार चलना है हमें। तो आपको कंटेंट को लाइन टू लाइन पढ़ना पड़ेगा। आपका कंटेंट कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप किसी भी प्रश्न को सही तरीके से हल नहीं कर सकते। तो इसलिए तो हमने ये मुहिम शुरू की है कि हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे चीज़ें, ताकि एक भी प्रश्न आपका गलत न हो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में। राजस्थान का अधिकांश रेल परिवहन भारतीय उत्तर पश्चिमी, किसमें? भारत के उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन में, रेलवे मंडल के अधीन आता है, जिसका मुख्यालय जयपुर है। राजधानी होने के कारण राज्य में रेलवे परिवहन का सबसे बड़ा केंद्र जयपुर ही है। जयपुर में उत्तम शहरी यातायात के लिए मेट्रो रेल की शुरुआत जून 2015 में शुरू की गई थी। बढ़ते औद्योगिक विकास के कारण रेलवे परिवहन के विस्तार के प्रयास किए जा रहे हैं। अब इसका बात पढ़ते हैं वायु परिवहन। बहुत ही शानदार कंटेंट है। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को एक मोटिवेशन के तौर पर आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपका एक मोटिवेशन हमें इतना प्रेरित करता है कि ऊर्जावान क्लास यहाँ से उपलब्ध होने के पूरे चांसेज हैं। पढ़ते हैं, यह सबसे महंगा और तीव्र परिवहन का साधन है। जी बिल्कुल सही है, जो शीघ्र खराब होने वाली एक मूल्यवान वस्तुओं के परिवहन का अच्छा साधन है। वायु परिवहन दूसरे देशों के साथ संपर्क जोड़ने की दृष्टि से आवश्यक है। जयपुर के सांगानेर में राज्य का सबसे व्यस्तम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। राज्य का सबसे व्यस्तम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो जयपुर का सांगानेर में। उदयपुर के डबोक में महाराणा प्रताप हवाई अड्डा स्थित है। इसके बाद सैनिक एवं नागरिक महत्व का एक हवाई अड्डा जोधपुर के रातानाडा में है। अजमेर की किशनगढ़ में, जैसलमेर में, बीकानेर में, कोटा में भी हवाई अड्डे हैं। वर्तमान में औद्योगिकरण और विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे विकास के लिए राजस्थान में वायु परिवहन की सुविधाओं को विकसित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जयपुर का ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इसके बाद में पर्यटन के बारे में पढ़ते हैं। पर्यटन भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब जब आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो पर्यटन से संबंधित प्रश्न बहुत पुट आउट होते हैं, तो आप इसे भी साथ में लेके चलिएगा। एक स्थान से दूसरे स्थान का भ्रमण करना ही पर्यटन है। वर्तमान में मानव को कई कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना पड़ता है, जैसे मनोरंजन, इसके बाद में प्राकृतिक दृश्यों का आनंद, ऐतिहासिक स्थलों को देखना, संस्कृति संबंधित तथ्यों को अवलोकन, धार्मिक यात्रा, अध्ययन, खेलकूद, स्वास्थ्य, कार्य, इसके बाद में व्यापार, सम्मेलन, अभियान और पारिवारिक कार्य भी पर्यटन के क्षेत्र में आते हैं। पर्यटक एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने सामान्य दैनिक जीवन के माहौल से अलग किसी अन्य स्थान पर कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से रहता है। अपना उद्देश्य पूरा होने के बाद वह पुनः अपने मूल स्थान पर लौट आता है। पर्यटन की दृष्टि से हमारा राजस्थान संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। विश्व के कई देशों, भारत के सभी राज्यों से प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में पर्यटक यहाँ आते हैं। राजस्थान का गौरवमयी इतिहास एवं ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित स्थान अरावली जैसे भौतिक स्वरूप, झीलें, थारका टीला मरुस्थल, विभिन्न वन्य जीव, किले, छतरियां, मंदिर, दरगाह, मेले, सांस्कृतिक विभिन्नताएं आदि पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। लोक संगीत, लोक नृत्य, कला आदि राजस्थान की सांस्कृतिक विविधताओं के बारे में जानने और सीखने के उद्देश्य से भी यहाँ पर्यटक आते हैं। राजस्थान एक पर्यटन का हब है। यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपने देखा कि छतरियाँ, मंदिर, दरगाह, जो किले हैं। हमारा रंगीला राजस्थान कुछ अलग ही टाइप का है, तो इसमें पर्यटक तो जो आएंगे। इसके बाद पढ़ते आगे। राजस्थान में प्रमुख पर्यटन स्थल आप देख सकते हैं यहाँ। इसके बाद राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं? पर्यटन न केवल राष्ट्रीय एकता की भावना का प्रसार होता है,
बल्कि आय और रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराता है। साथ ही पर्यटन से हमारी सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षण मिलता है। राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों को 3 भागों में ऐतिहासिक, भौगोलिक और प्राकृतिक इन धार्मिक स्थलों से बांटा जा सकता है। ऐतिहासिक पर्यटन स्थल, अब पढ़ते हैं ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों के बारे में। सबसे पहले किया था ऐतिहासिक, इसके बाद में भौगोलिक, इसके बाद में प्राकृतिक और धार्मिक पर्यटन स्थलों के रूप में बांटा गया है। तो पहले पढ़ते हैं ऐतिहासिक पर्यटन स्थल के रूप में। राजस्थान का अत्यंत इतिहास महत्वपूर्ण रहा है, इसलिए राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में ऐतिहासिक महत्व के पर्यटन स्थल पाए जाते हैं। पुरातात्विक स्थल के रूप में हनुमानगढ़ में कालीबंगा और पीलीबंगा सभ्यता, उदयपुर में आहड़, जयपुर में बेराट सभ्यता और सीकर में गणेश्वर प्रसिद्ध है। जयपुर में हवा महल, जयपुर का हवा महल, आमेर का किला, जंतर मंतर, चित्तौड़ का विजय स्तंभ, राजसमंद का कुमलगढ़ किला, जोधपुर में मेहरानगढ़ किला, जैसलमेर का सोनारगढ़ किला, सवाईमाधोपुर का रणथंभौर किला, झालावाड़ में गागरोन का किला, जयपुर और उदयपुर में सिटी पैलेस आदि ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है। देखिए यहाँ दे रखा है विजय स्तंभ, जो कि कहाँ है विजय स्तंभ? चित्तौड़ में। हवा महल जयपुर में। सोनारगढ़ कहाँ है? सोनारगढ़ कहाँ है? सोनारगढ़ का किला कहाँ है? जैसलमेर में। तो आप इसे बढ़िया तरीके से नोट डाउन करते चलिएगा। भौगोलिक एवं प्राकृतिक पर्यटन स्थल हमने पढ़ा ऊपर ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों को, इसके बाद अब पढ़ रहे हैं प्राकृतिक और भौगोलिक पर्यटन स्थलों को। प्राकृतिक दृष्टि से राजस्थान में विभिन्न पर्यटन स्थल आकर्षण के केंद्र है। उदयपुर में जैसमंद, अब झीलों के बारे में पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उदयपुर में जैसमंद, फतेह सागर, पिछोला झील, उदय सागर आदि झीलें, एम शिल्पग्राम, सिरोही का प्रसिद्ध पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू और निक्की झील, अजमेर की पुष्कर झील, राजसमंद में स्थित राजसमंद झील, चित्तौड़ में मिनाल जलप्रपात और जैसलमेर में मनमोहक रेत के टीले जिसे दोरे कहते हैं। सवाईमाधोपुर का रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, इसके बाद अलवर का सरिस्का उद्यान, इसके बाद में भरतपुर का केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी विहार, जैसलमेर और बाड़मेर में स्थित राष्ट्रीय अमर उद्यान, कोटा में चंबल नदी पर के किनारे घड़ियाल और मगरमच्छों के लिए संरक्षण के लिए चंबल अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। तो ये है रणथंभौर का अभ्यारण्य में बाघ। रणथंभौर कहाँ है? सवाईमाधोपुर में। केवलादेव घना पक्षी विहार है वो भरतपुर में है। इसके बाद पढ़ते हैं आगे, धार्मिक पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं। बहुत ही शानदार सेशन है। सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। राजस्थान में रीति रिवाजों और लोक संस्कृति में धर्म का बहुत महत्व है। यहाँ के तीर्थ स्थल पर्यटन के रूप में भी माने जाते हैं। राज्य में ब्रह्मा जी का मंदिर एकमात्र पुष्कर में है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। कपिल सरोवर कुलायत बीकानेर में, रामदेव जैसलमेर में, श्रीनाथ जी नाथद्वार राजसमंद में, एकलिंग जी उदयपुर, गोविंद देव जी जयपुर, करणी माता देशनोक, महावीर जी सवाईमाधोपुर, त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा आदि प्रमुख पर्यटन स्थल है। ऋषभ देव उदयपुर में, इसके बाद रणकपुर पाली में और देलवाड़ा सिरोही के जैन मंदिर भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ये देखिए रामदेव जी मंदिर, अजमेर दरगाह, रणकपुर का जैन मंदिर। इसके बाद में पढ़ते हैं पर्यटन विकास में सुविधाएं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी की स्थापना की गई। राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था की स्थापना की गई थी? राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जिसे हम शॉर्ट रूप में आरटीडीसी कहते हैं, जिसका मुख्यालय कहाँ है? आरटीडीसी का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में। साथ ही पधारो हमारे देश, राजस्थान पधारिए, रंगीलो राजस्थान, सुरंगा राजस्थान, अतुल्य राजस्थान, जाने क्या दिख जाए आदि नारे दिए गए हैं। पर्यटकों की सुविधा के लिए राजस्थान को अलग अलग पर्यटन मंडलों में सर्किटों में बांटा गया, जिसमें जयपुर आमेर सर्किट हो गया, मरू सर्किट हो गया, मेवाड़ सर्किट हो गया, अधिक महत्वपूर्ण है, जहाँ देशी विदेशी पर्यटक अधिक आते रहते हैं। प्लेस ऑन व्हील्स, प्लेस ऑन व्हील्स क्या है? एक ऐसी शाही रेलगाड़ी जो प्रमुख पर्यटन स्थलों की ओर सैर करवाती है। सभी तरह की अत्याधुनिक सुविधाओं से संपन्न यह शाही रेलगाड़ी भी देशी विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करती है। दिल्ली से शुरू होने वाली यह रेलगाड़ी राजस्थान में जोधपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जयपुर, सवाईमाधोपुर, जैसलमेर और भरतपुर से होकर आगे मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश में चली जाती है। ये देखिए शाही प्लेस ऑन व्हील्स। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसे पर्यटन को भी उद्योग का दर्जा दिया गया है। हमारा टॉपिक क्या था? सबसे पहले हमने ऊपर पढ़ा था, क्या हमारा टॉपिक का नाम था? उद्योग। और उद्योग में पर्यटन भी आता है, पर्यटन भी एक उद्योग है।
पर्यटन एक सेवा उद्योग है। प्रश्न बन सकता है अभी या कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है, पर्यटन कैसा उद्योग है? ये सेवा उद्योग है। परिवहन के लिए आरक्षण, गाइड, टैक्सी, प्रमुख पर्यटन स्थलों की जानकारी आदि इंटरनेट पर उपलब्ध है ताकि पर्यटक इन सभी को बढ़िया तरीके से जानकारी जुटा सकें। प्रमुख दार्शनिक स्थानों को सड़क मार्ग, रेल मार्ग, हवाई मार्गों से जोड़ने का प्रयास किया गया है। राज्य में उपलब्ध परिवहन की सुविधा, लोक कला, लोक नृत्य, लोकगीत, पारंपरिक वेशभूषा आदि से पर्यटन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पर्यटन के विकास के लिए राज्य में होटल निर्माण और पेइंग गेस्ट योजना संचालित है। मुख्य महोत्सव कौन कौन से है? देखिए शानदार सेशन है बहुत ही, ये मुख्य महोत्सव वाला। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा कई मेलों का आयोजन किया जाता है। इसमें बीकानेर में ऊंट महोत्सव, जैसलमेर में मरु महोत्सव, जयपुर में पतंग महोत्सव, राजसमंद में कुंभलगढ़ महोत्सव, जोधपुर में मारवाड़ महोत्सव और उदयपुर में मेवाड़ महोत्सव बनाया जाता है। तो ये था आज का सेशन। शब्दावली पढ़ लेते हैं। राजस्थान में मेट्रो रेल का विकास किन जिलों में किया जा रहा है? तो ये तो जयपुर में किया जा रहा है। इसके बाद में जसवंत झील कहाँ है? उदयपुर में। तो आज का सेशन था ये, हमने पढ़ा बढ़िया तरीके से। हमने पढ़ा राजस्थान में जो पर्यटन और साथ में उद्योग, जिसमें हमने पढ़ा बहुत सारे उद्योगों के बारे में। तो आज का सेशन कैसा लगा आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, प्रतिक्रिया दीजिएगा हमें, और मिलते हैं इस प्रकार के नए अध्याय के साथ में और एक नए नवाचार के साथ में, नई ऊर्जा के साथ में, नई सोच के साथ। बने रहिए हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।